हाय फ्रेंड्स, मैं सतीश राय बेस्ट प्रोसेस फोरम में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.1 पढ़ा था, इस वीडियो में प्रश्नावली 3.2 पढ़ेंगे। तो प्रश्नावली 3.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट हैं, थोड़ा उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कोई दो आपका समीकरण है, a1x प्लस b1y प्लस b1 बराबर 0 तथा दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसके लिए तीन कंडीशन होता है। फर्स्ट कंडीशन, अगर a1 अपन a2 इज नॉट इक्वल b1 अपन b2, यानी a1 अपन a2 का अनुपात b1 अपन b2 के अनुपात के बराबर नहीं होता है, तो हम यह कहते हैं दोस्तों कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, दो रेखाएं दोस्तों प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है दोस्तों। दूसरा हम इसको कह सकते हैं, रेखाओं का केवल एक हल होगा, रेखाओं का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय का मतलब होता है इसके अलावा कोई नहीं होगा, यानी केवल एक हल होगा। ठीक है, कितना होगा? एक हल होगा। यह भी कह सकते हैं रेखाएं क्या है? संगत है। क्या है दोस्तों? संगत है। कहने का मतलब एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगा और जिस रेखाओं का हल निकलता है वही रेखाएं आपस में क्या होती हैं? संगत होती हैं। और जिसका हल नहीं निकलता आपस में संगत नहीं होती। यानी कि इस प्रकार का रेखा ऐसे कहीं खींचा जाएगा, केवल एक बिंदु पे क्या करेगा? या प्रतिच्छेद करेगा। दूसरा कंडीशन सेकंड है कि a1 अपान a2 बराबर हो b1 अपान b2 बराबर हो c1 अपान c2। अगर तीनों अनुपात आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो रेखाएं समपाती हैं। रेखाएं समपाती हैं। समपाती मतलब होता है दोस्तों, देखिए एक दूसरे के ऊपर होती है। मान लीजिए रेखा ए भी है, इसी के ऊपर एक रेखा का है आपका सी डी है। तब इन दोनों रेखाओं के बीच में कितना बिंदु कह सकते हैं? और परिमित रूप से अनेक बिंदु होंगे। तो जब अनेक बिंदु होंगे तो इसका कितना हल होगा? अनेक हल होगा। हम लिख सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब चूंकि इसका भी हल निकल गया तो क्या होगा? क्या होंगे? संगत हैं। क्या है दोस्तों? संगत। यह कंडीशन हो गया। थर्ड कंडीशन आता है। थर्ड कंडीशन, यदि a1 अपन a2 बराबर है b1 अपन b2 के, लेकिन c1 अपन c2 के अनुपात के बराबर नहीं है, दो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, रेखाएं समांतर हैं। रेखाएं समांतर हैं। ठीक है दोस्तों, समांतर भी जानते हैं, दो रेखाओं के बीच की दूरी किसी बिंदु पे क्या हो? समान। ठीक है, एक दूसरे कभी किसी बिंदु पर छेदन करे, तब कभी भी एक दूसरे के काटेगा नहीं। तो जब काटेगा नहीं तो कोई हल नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, यानी इसका कोई हल नहीं होगा। इसका कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा दोस्तों, तो जब हल ही नहीं होगा तो यह संगत नहीं है। देख सकते हैं संगत नहीं है, या ये भी कह सकते हैं या असंगत है। क्या है दोस्तों? असंगत है। यह था इस प्रश्नावली जो आपको पढ़ना है, इसके बारे में हमने चर्चा किया। आइए अब हम प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 1 है कि निम्नलिखित कथन को आपको क्या करना है? समीकरण रूप में चेंज करना है, उसके बाद आपको ग्राफिक ठीक है विधि से हल करना है। आइए देखते हैं प्रश्न 1 का फर्स्ट क्या है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, आइए हम सॉल्व करते हैं। मान लीजिए, माना लड़कों की संख्या बराबर x मान लीजिए, तथा लड़कियों की संख्या क्या मान लीजिए दोस्तों? y मान लीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कर रहा है। यानी देखिए कक्षा 10 के विद्यार्थी, यानी कि लड़के और लड़कियां दोनों मिलाकर विद्यार्थी होते हैं। ठीक है, यानी कुल विद्यार्थी कितने हैं? 10, यानी कि लड़के प्लस लड़कियां दोनों मिलाकर टोटल कितने हैं? 10। इसे इक्वेशन में कितना मान लेंगे दोस्तों? 1 मान लेंगे। ठीक है,
तथा दूसरा कंडीशन है इसमें, दूसरा कंडीशन क्या है यहाँ देखेंगे क्या कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, 4 अधिक है। यानी कि जो लड़कियों की संख्या है, लड़कियों की संख्या ठीक है बराबर लड़कों की संख्या। ठीक है दोस्तों, लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, 4। यानी लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, 4। अधिक में से होता है क्या दोस्तों, जो। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं लड़कियों की संख्या में y माना है। ठीक है, यहाँ पे लड़कों की संख्या x माना x+4 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आएगा तो y - x=4 इक्वेशन में कितना मान लेंगे, 2। ठीक है दोस्तों, तो आपका संकरण युग्म हो गया क्या, पहला है x + y = 10, दूसरा है y - x कितना दोस्तों, 4। यह दो संकरण युग्म हो गया। आपको ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है, तो आइए देखते हैं ग्राफीय विधि। ठीक है दोस्तों, तो ग्राफीय विधि यानी ग्राफ खींचने के लिए आपको दो, ठीक है, तो बिंदु की आवश्यकता होती है। तो दो संकट दिया, दोनों संकट से हम क्या करेंगे, बिंदु प्राप्त करेंगे। तो आइए समीकरण 1 लेते हैं। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है दोस्तों, x + y = 10, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे y = 10 - x लिख सकते हैं, चाहे x = 10 - y लिख सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए दोस्तों क्या करते हैं, ऐसे तालिका बना लेते हैं। तालिका में हम क्या करेंगे, जैसे जैसे x का वैल्यू रखेंगे वैसे किसका आएगा दोस्तों, y का वैल्यू आएगा। तो आप स्वतंत्र है, बताएं कि x y की वैल्यू जो इच्छा रख सकते हैं, लेकिन आप ऐसा रखिएगा ग्राफ खींचने में आपको आसानी हो, यानी कि हमेशा इंटीजर्स आए। ठीक है दोस्तों, पूर्णांक आए। तो देखिए 10 है, ठीक है, तो आप x का वैल्यू कितना रख सकते हैं दोस्तों, x का वैल्यू आप 4 रखेंगे तो y का वैल्यू 10 - 4 कितना होगा दोस्तों, 6। x का वैल्यू 5 रखेंगे तो y का वैल्यू 10 - 5 कितना आएगा, 5। x का वैल्यू 6 रखेंगे तो 10 - 6 कितना आएगा दोस्तों, 4। आगे क्या आप लिख सकते हैं, ऐसे आप लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु में a मान लीजिए कितना है, x, y होता है 4, 6, b मान लीजिए कितना है 5, 5, c मान लीजिए कितना है 6, 4 है। अब ले लेंगे समीकरण 2, क्या ले लेंगे दोस्तों, समीकरण 2 से। तो 2 आपका कितना है, हम देखेंगे कि x - y - x = 4, यानी कि y = x+4 हो जाएगा, y = x+4। ठीक है दोस्तों, इसके लिए आप तालिका बनाएंगे, ऐसे क्या बनाएंगे, तालिका बनाएंगे, बना लेते हैं तालिका। तो जैसे जैसे x का वैल्यू रखेंगे y का वैल्यू आएगा, y = कितना दोस्तों, x+4 है। ठीक है दोस्तों, आइए x+4 है तो x का वैल्यू आप रखिए, यहाँ पे x का वैल्यू रखिए दोस्तों, x का वैल्यू -1 रखते हैं, 4 में से 1 जाएगा 3 हो गया। x का वैल्यू 1 रखते हैं तो 4 कितना होगा, y का वैल्यू 5 हो गया। x का वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 4 कितना होगा दोस्तों, 6 हो गया। ठीक है, क्या आप लिख सकते हैं समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु में क्या p यानी कि -1, 3, q 1, 5 तथा r, ठीक है दोस्तों, कितना है 2, 6 है। अब इसी दोनों बिंदु को हम क्या करेंगे, ग्राफ से निरूपित करेंगे। तब लिखेंगे दोस्तों समीकरण 1 व 2 से प्राप्त बिंदुओं को ग्राफ पर निम्न प्रकार आलेखित कर सकते हैं, तो ये आलेखित करते हैं दोस्तों। आलेखित करने के लिए 2 अक्षों की आवश्यकता होती है, यह रहा x अक्ष, ठीक है दोस्तों, यह रहा y अक्ष। एक दूसरे को जिस बिंदु पर छेद करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। ठीक है, एक मूल बिंदु का धनात्मक होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, बराबर दूरी लेंगे आप, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -5। ठीक है,
यानी कि +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और माइनस का 1 हो गया दोस्तों। अब आइए देखते हैं जो बिंदु मिला इसी को क्या करना है, करना है। पहला बिंदु समीकरण 1 से क्या है, 1 4, 6। तो x अक्ष पे 4 देखेंगे यहाँ पे दोस्तों, y अक्ष पे 6 देखेंगे यहाँ पे, कहाँ पे दोस्तों 4, 6, यानी कि बिंदु A आपका यहाँ मिलेगा 4, 6 मिलेगा। ठीक है दोस्तों। B देखते हैं कितना है, 5, 5, ये भी 5 और ये भी 5, तो कहाँ मिलेगा दोस्तों 5, 5 आपका यहाँ पे मिलेगा। ठीक है दोस्तों, B है 5, 5। ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे C है कितना दोस्तों, 4, 6, 6 यहाँ पे, 4 यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 6 है। ठीक है दोस्तों, कितना है, C है 6, 4। इससे आप एक रेखा ऐसे खींच देंगे, आप ऐसे एक रेखा खींच देंगे, इसे मान लीजिए क्या रेखा, P है। ठीक है दोस्तों। अगला बिंदु देखते हैं, 2 से क्या मिला है, P -1, 3, x अक्ष पे -1, y पे कितना है 3 दोस्तों, यहाँ पे -1 और 3 P है, -1, 3। क्यूब है कितना दोस्तों, 1, 5 +1 और 5 होना चाहिए, +1 और 5। यहाँ पे दोस्तों P क्यूब है +1, 5। ठीक है दोस्तों। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, उसके बाद R देखेंगे 2, 6 +2 और +6। ठीक है दोस्तों, लगभग यहाँ पर आएगा क्या है, R है +2 +6। अब इससे होते हुए एक रेखा पे खींचेंगे ऐसे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे सीधा जाएगा एकदम, अब खींचेंगे तो एकदम सीधा जाएगा, यहाँ टेढ़ा होगा लेकिन आप खींचेंगे तो एकदम सीधा जाएगा, सामान लेंगे तो। ठीक है दोस्तों। अब आइए हम मान लेते हैं किस पे काटा, बिंदु D पे काट दिया। किस पे काटा दोस्तों, बिंदु D पे काटा। तो यहाँ देखते हैं 3 के सामने, यहाँ देखते हैं किसके सामने काटा दोस्तों, 7 के सामने काटा। तो आप लिख सकते हैं इसे रेखा मान लीजिए Q। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे दोस्तों कि रेखाएं P तथा Q को ग्राफ पर आलेखित करने पर बिंदु किस पे काटा दोस्तों, D कितना है आपका, यहाँ पे D देखेंगे 3, 7, x अक्ष पे 3 है, y कितना मिला 7, बिंदु D 3, 7 पर प्रतिच्छेद कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अतः प्रतिच्छेदन बिंदु D 3, 7, ठीक है, क्या है, समीकरण का हल है, हल है मतलब x का वैल्यू कितना हो गया 3, y का वैल्यू कितना हो गया 7 दोस्तों। तो आपको क्या निकाला, लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या हमने क्या माना था दोस्तों, लड़कों की संख्या हमने माना था x। ठीक है, तो लड़कों की संख्या आपका आ गया x माना था, x वैल्यू कितने हैं 3, अतः लड़कियों की संख्या हो गया दोस्तों कितना हो गया 7। क्या हो गया, आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, इसका प्रश्न संख्या 2 है। दूसरा प्रश्न है, पहला का दूसरा, 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य रेट 50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 है, तो एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। आइए हल करते हैं दोस्तों। मानेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया तथा एक कलम का मूल्य बराबर y रुपया। ठीक है दोस्तों। अब आइए प्रश्नानुसार, क्या प्रश्न पहला ध्यान दीजिए, पहला करें 5 पेंसिल 7 कलम, यानी कि 5 पेंसिल प्लस 7 कलम, ठीक है, का टोटल मूल्य कितना हो रहा है दोस्तों, कितना हो रहा है 50। कितना हो रहा है 50 रुपये। तो एक पेंसिल का x है 5 का कितना होगा 5x
प्लस एक कलम का y है तो 7 में कितना होगा 7y बराबर 50। इक्वेशन में कितना मान लेंगे 1। तथा दूसरा शब्द है कितना है दोस्तों 7 पेंसिल हो जा रहा है 7 पेंसिल प्लस 5 कलम का मूल्य कितना हो रहा है दोस्तों 46 रुपया हो जा रहा है। कितना रुपया हो रहा है 46 रुपया। तो 7x प्लस 5y बराबर 46। इसे इक्वेशन में कितना मानेंगे दोस्तों 2। तो आपका समीकरण एक हो गया कितना 7x या 5x ठीक है प्लस 7y = 15। दूसरा हो गया 7x प्लस 5y बराबर 46। अब आइए इसको सॉल्व करना है आपको ग्राफिक विधि। तो ग्राफिक विधि आपको सॉल्व करना है उसके लिए आपको बताया कि बिंदुओं की आवश्यकता होती है। बिंदु कहां से मिलता है समीकरण से 1 और 2 से। तो ले लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तो समीकरण 1 आपका क्या है दोस्तों 5x प्लस 7y 5x प्लस 7y कितना हो गया 50 हो गया दोस्तों। यानी 5x बराबर 50 प्लस माइनस का 7y यानी x बराबर 50 माइनस 7y बटेगा कितना हो जाएगा 5। आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे तालिका बना लेंगे ऐसे ठीक है तालिका हम बना लेंगे ऐसे। आपको इसमें y का वैल्यू रखना है इसमें किसका वैल्यू आना चाहिए x का। तो आपको 5 से डिवाइड करना है। ऐसा y का वैल्यू रखिएगा जिसमें 7 से गुणा करके 50 में से घटाए तो जिस क्लास में 0 और 5 है तो आपके लिए बेटर होगा। क्यों ग्राफ खींचने के लिए तो पॉइंट में भी हो सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है। चलिए आइए देखते हैं हम यहाँ पे ठीक है नहीं आइए हम पॉइंट में ही बताते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे अगर आपने रखा कितना दोस्तों 5 आपने रखा कितना 5 यहाँ पे इसका x है यहाँ पे y है ठीक है दोस्तों। तो x है यहाँ क्या है y है तो y का वैल्यू आपने कितना रखा 5 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 50 माइनस 7 बचे 35 बटे का 5 यानी कि 15 बटे का 5 यानी कितना होगा दोस्तों यानी x का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया दोस्तों ठीक है। वैसे रखेंगे आप 5 ठीक है दोस्तों। अगर यहाँ पे रखेंगे 10 कितना रखेंगे 10 रखेंगे तो देखिए यहाँ पे 50 माइनस 7 पूरे 10 बटा 5 यानी 50 माइनस 70 बटा 5 यानी कि माइनस का 20 बटा 5 यानी कि माइनस का 4। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों माइनस का 4 आ जाएगा ठीक है दोस्तों। और रख सकते हैं आप 15 रखेंगे तो यानी 50 माइनस 15 7 105 बटेगा 5 यानी कि आपको बचेगा 55 माइनस का बटे 5 यानी माइनस का 11 आएगा ठीक है दोस्तों। यानी कि आप 15 रखेंगे तो माइनस का 11 आएगा ठीक है दोस्तों। तो यहाँ लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से प्राप्त बिंदुएं क्या है a 3,5 b -4,10 तथा c कितना है दोस्तों -11,15 है। अब चूंकि आप समीकरण 2 लेंगे क्या लेंगे दोस्तों समीकरण 2 लेंगे। तो आइए देखते हैं समीकरण 2 से तो समीकरण 2 क्या है आपका दोस्तों समीकरण 2 यहाँ पे है देखेंगे 7x प्लस 5y बराबर 46 7x प्लस 5y बराबर 46 वही काम यहाँ पे देखो x को 75 करते हैं तो 5y बराबर होगा 46 माइनस 7x यानी कि y बराबर हो जाएगा 46 माइनस 7x अपन कितना हो जाएगा दोस्तों 5। यहाँ पे भी आपको इस तालिका बना लेंगे ठीक है बनाते हैं तालिका आइए देखते हैं। तो रखिए वैल्यू कितना रखते हैं आप अपने अनुसार रख लीजिए ठीक है दोस्तों। आइए तो यहाँ पे आप इसका x यहाँ क्या हो गया आपका y x का वैल्यू रखेंगे किसका वैल्यू आएगा y का वैल्यू आएगा। तो x का वैल्यू आप रखेंगे आइए 7 में से 35 रखेंगे रखते हैं चलिए आपको इच्छा है 5 रखेंगे सभी चलिए 5 रखते हैं। तो यहाँ पे 46 माइनस 7 बचे 35 बटा 5 तो 46 में से 35 घटाएंगे तो 11 बचेगा 5 यानी कि कितना होगा दोस्तों ठीक है 5 दूना 10 ठीक है 5 दूना 10 ठीक है दोस्तों यानी कि 2.2 आएगा ठीक है। आइए 6 रखते हैं तो 6 7 कितना होगा 42
कितना होगा दोस्तों 42। 46 में से 42 कराएंगे तो 4 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों 4 बचेगा। 4 में भाग करेंगे तो 0.8 होगा। ठीक है दोस्तों, कितना रखते हैं आप, आइए 10 रखते हैं। कितना रखते हैं 10 रखते हैं। 7 70, 46 माइनस 70 यानी कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पे बचेगा आपका 4। ठीक है दोस्तों, 10 में से जाएगा 4, यहाँ पे 4 बचेगा 5, 5 बटे 40, 5 बटे 40। ठीक है, माइनस बचेगा, माइनस बचेगा। ठीक है, तो यहाँ माइनस 8 कितना आ दोस्तों 8 आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों 8.8 आ जाएगा। यानी कि आप लिख सकते हैं कि समीकरण 2 से प्राप्त बिंदुएं क्या क्या है, P 5,2.2, Q 6,0.8 तथा R कितना है दोस्तों 10, -8.8 है। अब इसको आपको क्या करना है, ग्राफ पे निरूपित करना है। लिखेंगे दोस्तों कि समीकरण 1 व 2 से प्राप्त बिंदुओं को ग्राफ पर निम्न प्रकार आलेखित कर सकते हैं। ठीक, तो क्या कर सकते हैं, आगे देखते हैं। आलेखित करने के लिए आपको दो अक्षर की आवश्यकता होती है, एक होता है x, एक होता है y। ठीक है दोस्तों, आपका मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक है 15 तक गया है। कहाँ तक गया है 15 तक गया है। ठीक है, आइए हम दो का अंतर ले लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। यहाँ से 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16 आप एक एक का ले सकते हैं। -2, -7, -6, -8, -10। ठीक है, -12, -14। ठीक है दोस्तों, -5, -16, -2, -4, -6, -8, -10, -12, -14, -16। क्या हो गया, 1 से -4 का -10 यानी x का वैल्यू -4 है और y पे 10 है, यानी कि यहाँ पे प्लस का 10 आ रहा है। देखेंगे यानी कि यहाँ पर आपका आ जाएगा a -4 का मान 10। ठीक है, b देखते हैं, सॉरी यह b है दोस्तों, b हमने रिप्रेजेंट कर दिया है, b है। a है 3,5 यानी कि यहाँ पे देखिए 2 और 4 के बीच में 3 होगा और यहाँ देखिए 4 और 5 के बीच में 3 होगा, यानी कि यहाँ पे आपका हो गया a 3,5 हो गया दोस्तों। ठीक है, c है -11,15 -11, तो -11 किसके बीच में होगा, यहाँ पे देखिए 8, 10 और 12 के बीच में होगा -11। ठीक है दोस्तों, और कितना है +15 15 और 14 और 16 बीच में होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आएगा बिंदु C -11,15। ठीक है, तो आप ऐसे एक रेखा खींचेंगे ऐसे, या मान लीजिए P है, क्या दोस्तों P है, ऐसे P गया। अब आइए अगला देखते हैं, कितना है 5, 2.2, x पे 5 है, 5 आपका यहाँ पे दोस्तों 2.2 तक, चूंकि ध्यान देंगे 2 के बाद 2 तो 1 और 2, 2 के बाद यहाँ देखिए यहाँ पे 3 होगा, इसका 2.5 होगा, 1 और 2 लगभग यहाँ पर है दोस्तों, कॉपी करेंगे कि 15 लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आएगा 3, 5 है, 5 यहाँ पे क्या है दोस्तों P है 5,2.2 यह आपका है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला लेंगे 6,0.8 यानी कि यहाँ पे 6 है, इसका 0.8 हम लेंगे, यानी कि 1 0.9 0.8 यहाँ पर आएगा। ठीक है, क्यूब है 6,0.8, यहाँ पे क्यूब है कितना है 6,0.8। ठीक है दोस्तों, अब चूंकि ध्यान दें यहाँ पे अगला है आपका कितना 10 का मान माइनस है, 10 यहाँ पे है -8.8 यानी कि 8, यानी कि यहाँ पे 9
ठीक है दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा नीचे होगा, यहाँ पे ऐसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, कितना है 10। 10 आपका कहाँ पे, यहाँ पे। यह बिंदु आपका कौन सा होगा दोस्तों, 10 माइनस 8.8। ऐसे होते हुए एक रेखा खींचेंगे। इस रेखा को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे काट रहा है, किस पे काट रहा है, एक पर। ठीक है दोस्तों, किस पे काट रहा है, एक पर। कितना है 3.3 का मान कितना है दोस्तों, 5 है। यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसे रेखा क्या मान लेंगे, क्यू, कि रेखाएं पी तथा क्यू ग्राफ पर बिंदु ए पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, अतः प्रतिच्छेदन बिंदु ए कितना दोस्तों, कितना है 3,5। ठीक है, समीकरण का हल है। इसलिए x का वैल्यू कितना है 3। ठीक है दोस्तों, y का वैल्यू कितना है 5। अतः एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य हमने कितना माना दोस्तों, x का कितना है 5, 3 रुपया। कितना दोस्तों, 3 रुपया। तथा एक, ठीक है, क्या है कलम का मूल्य हमने क्या माना था, y का वैल्यू कितना है 5 रुपया दोस्तों। सबका हो गया आंसर। ठीक है।